हरे कृष्णा। घर बैठे आज ही मंगवाए विश्व प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों, उनके अनुवाद और तात्पर्यों के साथ। तो आज ही श्रीमद् भागवतम खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज द्वारा संपर्क करें 9458501542 पर। धन्यवाद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले इस दिव्याति दिव्य अध्ययन में हम बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक मंत्र प्रत्येक श्लोक का आश्रय लेते हुए 9 स्कंध पूरे कर 10वें स्कंध में पहुंच चुके हैं। साथ में एकादश भी प्रातः काल को चल रहा है। इस प्रकार से हमारा वार्षिक पारायण का क्रम पूर्ण होने के लिए बड़ी द्रुत गति से हम चल रहे हैं। साल भर में भी द्रुत गति हो रही है। सोचिए 7 दिन में क्या हाल होता होगा। इसलिए बड़ी सावधानी से प्रारंभ करें। आज 10वें स्कंध का 13वां अध्याय है, जो कि कल ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान की महिमा देखने के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। ये भगवान है। उनको भी लगा कि भाई हमने स्तुति तो हमने ही करी थी, लेकिन जो यज्ञ भुग बाल के लिए यज्ञ में बड़ी शुद्धता से जो भोग करते हैं, आहुति को हवि को स्वीकार करते हैं नहीं करते, कई बार नहीं आते, कहीं कुछ त्रुटि रह जाती यज्ञ में, तो कैसे वो जूठन खा रहे हैं। तो भगवान की महिमा थोड़ा देखना चाहते हैं कि भगवान है तो थोड़ी इनकी महिमा देखें। सो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया। बताइए, चोरी कर ली मंजू महिमा का दर्शन करने के लिए। और भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार कर लिया। उन ग्वाल बालों के और बछड़ों के रूप में उनकी लकुटी, उनके कपड़े, उनका टोपी, उनकी बंसी, उनका सींगा, उनका हर चीज बन गए ठाकुर जी। और अब जो है ब्रह्मा जी 1 साल बाद लौट करके आ रहे हैं। सबका प्रेम भगवान के साथ ऐसा भयंकर हो गया है कि क्या कहा जाए। गैया चाट करके बेहाल कर रही है बछड़ों को। इतना प्रेम उमड़ रहा है उनको कि बस क्या कर लेंगी पता नहीं। तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन त्रुट्यनेहसा पुरोवदाब्दं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिम। जब ब्रह्मा एक क्षण के बाद उनका क्षण है, ब्रह्मा जी का एक क्षण फटाफट काम करके आए। इतने में यहाँ महाराज एक
मनुष्य की आयु, मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत गया है, ब्रह्मा जी का 1 क्षण बीता है। तो भी श्री कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंश रूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। ये स्थिति है। उसी प्रकार भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे वो छोड़ करके गए थे वैसी ही क्रीड़ा अभी चल रही है। यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिताः। ब्रह्मा जी ने सोचा कि गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उनको तो मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है, सबको डीप मेडिटेशन में भेज दिया है, शयन कर रहे हैं सबके सब। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये और आज के दिन तक वो जगे नहीं हैं। फिर ये क्या हो गया? इतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न हैं। ये कौन है और ये कहां से आए हैं? मतलब मैं उनको सुला करके आया और यहां सबरे खेल रहे हैं। वही कॉपी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया ठाकुर जी ने, बिल्कुल मान लो। ये कौन है कौन है कौन है? चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी, अपने चारों मस्तकों को पूरा घुमा दिया, चारों मस्तक फेल। भगवान के इस लीला को देख करके ये दूसरी टोली कहां से आ गई? एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। इस तरह बहुत लंबा समय बीत गया ब्रह्मा जी को। बीच उनका बड़ा संकट आ गया। अरे भैया ये चक्कर क्या है? विचार करते करते ब्रह्मा जी ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से अलग रह रहे थे। वो ये जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है। सत्या के कतरे नेति, कौन असली है और कौन नकली है। किंतु वो कुछ भी समझ नहीं पाए, बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो है इनके अंगूठे की निशान ले लिए जाएं। बोले सबके आजकल यही पहचान होती है। सो अंगूठे के छाप लगवाए तो वही वहां कॉपी पर करके आए थे, सब कुछ सिस्टम लेकर के आए थे। क्योंकि ब्रह्मा जी की बुद्धि बहुत तेज है, ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया उनसे तो मैच नहीं कर रहे, अब ये हैं वो, क्षमा कीजिए, उनसे पूरे मैच कर रहे हैं। ये वही हैं कि ये कोई और है। चक्कर क्या है? डुप्लीकेट हो कैसे गया? मैंने बनाया नहीं, ये कहां से आ गए? ब्रह्मा ने इस विषय पर कई प्रकार से सोचा, समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, कौन से असली कौन से नकली। ब्रह्मा किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मनन करते रहे तो एक बुद्धि कहती है, बोले बच्चों और बालकों के एक ही समय 2 समूह कैसे हो सकते हैं? क्या श्री कृष्ण ने इन बालकों को बछड़ों को उत्पन्न किया है, या जो सोए हुए हैं उन्हें श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया है? चक्कर क्या है? मुझे पहले उनको भेज दिया और यहाँ पे नॉर्मल चल रही लाइफ, ऐसा तो नहीं है कहीं वो हमको पहले से कॉपी करके दे दिए हों? ये दोनों ही श्री कृष्ण की सृष्टियां हैं। चक्कर क्या है? ब्रह्मा जी ने कई प्रकार से सोचा। फिर एक बुद्धि कहती है, बोले मैं गुफा में जाकर देखूं कि बालक बछड़े वहां अभी हैं कि नहीं है। तो क्या श्री कृष्ण वहां जाकर उन सबको लाकर रख देंगे? तब तक जब तक मैं वहां जाऊंगा पहुंच के रख देंगे? क्या करेंगे? जिससे मैं उन्हें यहाँ देख सकूं और पुनः उन्हें वहां ले जाकर रख देंगे ताकि मैं वहां भी देख सकूं। ऐसा हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी पता नहीं लगा पाए कि जैसे बालकों और बछड़ों के साथ एक ही साथ 2 समूह कैसे संभव है। यद्यपि वो सोचते रहे किंतु वो कुछ भी नहीं कर पाए। चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी और बेचारे अब वो मोहित हो गए। अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, विधाता की बुद्धि अब काम नहीं कर रही। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ब्रह्मा जी को भी घुमा देने वाले हैं।
एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः। क्योंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। कुछ अब बोले थे ना कोई, तो एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः। क्योंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी मोहित करने वाले हैं। इसलिए वो स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। ब्रह्मा जी को शक्ति मिली थी भगवान से सृष्टि की, भगवान पर ही लागू कर दिया। सो भगवान ने कही हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। अच्छा भी बताते हैं, भगवान ने तुरंत उत्तर दे दिया, बोले कर लिए, आप अपना काम करिए, हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारे वर्क में कोई समस्या नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा, यहीं बैठे बैठे अपना सब व्यवस्था कर लेंगे, जाने की जरूरत नहीं है हमें कहीं। होम डिलीवरी आजकल। तस्यांग तमो वन्नैहारं खद्योतारचिरिवाहनीत महती तरमायैष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई मतलब नहीं होता। अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा और दिन के समय जुगनू का प्रकाश, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति तथा महाशक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। तो ब्रह्मा जी की शक्ति और भगवान पर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाई। उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, सम्मोहित हो गए ब्रह्मा जी, थक करके बैठ गए। तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः। भगवान यही देखते हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान हो गया था कि हम देखते हैं, मगर अब पता चल गया हम तो इनके बेटा ही लगते हैं, रिश्ते में तो ये हमारे बाप ही लगते हैं, कुछ भी हो जाए। सो भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने मन ही मन शरण ले ली। मन ही मन, जैसे कि काली नाग के फण पर भगवान नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। काली की नानी याद आ रही थी, एक एक फण पर पैर पड़ता था फटक फटक से, और खून की धारा निकलती थी, बेचारा लहूलुहान हो गया। अब उसका बल सब, अहंकार सब खत्म हो गया, और अब उसने मन ही मन मनसा जगाम शरणं, मन से भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण की। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी अब थक गए, बोले प्रभु अब मैं किसी के सामने क्या कहूँ, मैंने देख लिया मैं बड़ा विधाता बनता हूँ, पूरी ब्रह्मांड को है संचालन करने वाला विधाता ब्रह्मा, दुनिया मेरी जय जयकार करती है, इंद्र चंद्र वरुण सब मेरे को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज महाराज मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मैंने आपकी मंजू महिमा देखनी चाहिए मगर मैं ही ठस हो गया, सो अब मैं आपकी शरण हूँ। ब्रह्मा जी ने शरणागति ली, तुरंत माया का पर्दा हट गया, भगवान ने अपना प्रकाश कर दिया। बोले जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े और उन्हें चराने वाले बालक सब एक जैसे दिखाई देने लगे। क्या बोले, नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे, सब विष्णु मूर्तियों में बदल गए। भगवान विष्णुहीन रूपों में विराजमान थे, प्रत्यक्ष हो गया ब्रह्मा जी को। चतुर्भुजा, सबकी चारों भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा राजीव पाणयः, शंख है, चक्र है, गदा है और राजीव अर्थात कमल भगवान के हाथों में विराजमान है सब चारों आयुध। किरीटिनः, मुख पर और मस्तक पर मुकुट है, कुंडलिनो, कानों में कुंडल है, हरिहारिणो, सुंदर हार है, और वनमालिनः, वनमाला विराजमान है। श्रीवत्सांगदो रत्न कंबुकंकणपाणयः, नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकैः। इन सबके 4 हाथ थे, जिनमें शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए थे। वो अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गले में वन पुष्पों के हार थे,
वक्षस्थलों के दाहिनी ओर के ऊपर वाले भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था और वो अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पायजेब थीं, पांवों में आभूषण थे, कमर में पवित्र करधनी थी और वो सभी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा जय हो जय हो जय हो। वैष्णव तोषणी टीका में श्रीवत्स चिन्ह को भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल के दाहिनी और ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों का गुच्छा बतलाया गया है। ये चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, ये विष्णु या श्री कृष्ण का विशेष चिन्ह है। वैकुंठ में सब चतुर्भुजी होते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, नील वर्ण होते हैं, लेकिन श्रीवत्स का चिन्ह सबके पास नहीं होता, कौस्तुभ मणि सबके पास नहीं होती, वो केवल भगवान के पास होती है। बस यही पहचान है, बाकी तो सब एक से लगते हैं। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आंघ्रिमस्तकमापूर्णात् तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः। पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सजे हुए हैं, जिन्हें किसने किसने अर्पित किया था? श्रवण और कीर्तन। ध्यान से सुनिए ये शब्द, कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्य वदर्पितैः, जिन्होंने खूब पुण्यों को संचित किया है। भूरि मतलब भूरी मात्रा में, बहुत ज्यादा तादाद में जिन्होंने पुण्य संचित कर रखे हैं। ऐसे जो पुण्यशाली जीव है ना, श्रवण और कीर्तन का पुण्य है, ये कोई दान दक्षिणा वाला दूसरा नहीं है। जो गरीबों को भोजन खिलाया और हॉस्पिटल बनवाया और किसी को पानी पिलाया और जो है दुनिया भर के जो हम दान करते हैं कामना से युक्त होकर के, सकाम जो हम इच्छा से छाता दिया, बोले अन्न दान दिया तो अन्न मिलेगा, ये दुनिया भर के जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भाई कुआं खुदवाया, बावड़ी खुदवाई, ये सब जो भौतिक पुण्य हैं, जिनको भगवत प्रीत्यर्थ हम नहीं करते, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के उद्देश्य से करते हैं, वो हमें भगवान को तक नहीं पहुंचा सकते, वो संसार की ही वस्तु दे सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी क्रिया भगवान को अर्पित कर दी जाती है, हरिम उद्देश्य या क्रिया, तब उसमें एक पावर जाती है स्पेशल, भगवान के संपर्क होने के कारण। तो उसमें भी विशेष क्या है? डायरेक्ट भगवान की, ये तो इनडायरेक्ट हो गई, और एक डायरेक्ट सर्विस है साक्षात श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, साक्षात श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना और कीर्तन करना। ये पुण्य कर्म महाराज, भूरि पुण्य वदर्पितैः, इसको जिसने खूब कथा सुनी है, खूब नाम जप किया है, इतने पुण्य संचित कर लिए हैं, उसको ये सौभाग्य मिला है कि भगवान के गले में ये हार पहना सके। ये भजन गाना बड़ा आसान है। गाथिया माला तीर माला दीबो दोहार गले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूले। ये कहना आसान है, लेकिन इसके लिए कितना पुण्य है देख लो। लिखा है श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 13वां अध्याय श्लोक संख्या 49 49वां। आंघ्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु, सारे श्रीअंग में जो श्रृंगार किया है वो पुण्य आत्मा है, जिन्होंने खूब जमकर कथा सुनी है, खूब जमकर कीर्तन किया है। भूर्य पुण्य वदर्पितैः, भूर्य पुण्यवद, जिन्होंने खूब पुण्य किए हैं, ऐसे भक्तों ने श्रृंगार किया ठाकुर को। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और हमने 10वें स्कंध के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही शब्द सुना था कि पुण्य कर्मों के संचय का उल्लेख वहां भी हुआ है। सुकृति भी, जनों अनेक जन्मों तक सुकृति इकट्ठी की हैं, निरंतर श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। एक जन्म में किया, पूरा हो गया शरीर, फिर शुरू हो गए, फिर पूरा हो गया शरीर। हर जन्म में श्रवण कीर्तन ठाकुर जी की कथा सुनते रहे, नाम जप करते रहे, तब जाकर के स्टॉक इकट्ठा होता है, भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी तो एक जन्म में ही हवा निकल रही है, हम थोड़ा भजन ही नहीं कर पाते हैं। तो जहां श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या सखानुभूत्या
दास्यंगतानां वरदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं जहरुः कृत पुण्य पुंजाः। वहां हमने इसको समझा था कि पुण्य इकट्ठे किए इन ग्वाल बालों ने, तभी ये कन्हैया के साथ खेल पा रहे हैं। तो वहां भी वही पुण्यों की बात है, श्रवण और कीर्तन का पुण्य, ये ही पुण्य है, ये भूरि पुण्य कहलाता है। वृंदावन में हमारे श्री कृष्ण बलराम मंदिर में एक तमाल वृक्ष है जो आंगन के पूरे एक कोने में छाया हुआ है। जब तक मंदिर नहीं बना था ये वृक्ष उपेक्षित रहता था, लेकिन अब इसकी इतनी बाढ़ हो गई है कि इसने आंगन के पूरे कोने को घेर लिया है। अगर आपने देखा हो तो नीचे की शाखाएं थोड़ी सी छांटनी पड़ी हैं, नहीं तो बिल्कुल कोई भक्त देख ही नहीं पाता, वो छा गया है पूरा। ये भूरि पुण्य कहलाता है। ये राधा श्याम सुंदर का दर्शन करता रहता है। चंद्रिका विशदं स्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालकाः। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि संसारी पुण्य भगवान के श्रवण कीर्तन कथा से बढ़कर पुण्य देने वाला है। असंभव, संभव ही नहीं है। वो विष्णु रूप जो ब्रह्मा जी ने देखे वो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के जैसे थे, बिल्कुल चांदनी छिटक रही थी, सुंदर शीतल कांति। अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा भगवान थोड़ा तिरछा देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कैसी रही? ब्रह्मा जी कह रहे महाराज बहुत जबरदस्त रही। अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते हैं भगवान। ऐसी सुंदर ये ध्यान है भगवान का, बड़ा प्यारा। बड़े प्यारे प्यारे तात्पर्य हैं। तो विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपनी निर्मल कटाक्षों और मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे ठाकुर जी। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। पालन करने वाले तो वही हैं, वो पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम बिन हमरा कोई नहीं। तो वो भगवान जो हैं भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे, यानी अपनी दृष्टिपात कर रहे थे, तिरछी दृष्टि से देख रहे थे हैं, तिरछी चितवन से, और उनका आलिंगन कर रहे थे आंखों ही आंखों में, और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे हैं। उनकी हंसी सत्वगुण के समान है। हंसी कैसी है? सत्वगुण के समान। और भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। उनके कटाक्ष कैसे हैं? तिरछे नयन बोले रजोगुण के समान है। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रजह शब्द काम का सूचक नहीं है। रज मतलब काम नहीं है, स्नेह का सूचक है। जब भी वो चीज भगवान तक पहुंचती है ना, अपने शुद्ध रूप में हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, ये भगवान का स्नेह है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। वहां परिभाषाएं बदल जाती हैं, उसका इफेक्ट बदल जाता है। ये रजोगुण नहीं होता, वो दूसरा होता है भगवान का। उसको रजोगुण कह सकते हैं, बट वो रजरी वाला नहीं होता है, वो स्नेह होता है ठाकुर जी का। वहाँ भी मतलब उत्तेजना होती है, फीलिंग्स होती हैं, सभी कुछ होता है, दिल में कुछ कुछ होता है वहाँ भी, यहाँ भी कुछ कुछ होता है। लेकिन यहाँ वाला कुछ कुछ भौतिक है, निंदनीय है, गर्हित है, त्याज्य है, हेय है, बदबूदार है, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो निरंतर वर्धमान होता रहेगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये रजोगुण का जो है काम का सूचक है यहाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है, गंदा हो जाता है, लेकिन शुद्ध सत्व में भक्तों को पालन करने वाला दिव्य स्नेह रहता है। स्वकार्थानाम महती इच्छाओं का सूचक है। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, भगवान श्री विष्णु की चितवन भक्तों में इच्छाओं को पैदा करने वाली है। ये कैसे? भगवान जब देखते हैं ना तो भक्तों को कुछ कुछ होता है, हम क्या करें इनके लिए, क्या क्या बलिहार कर दें। और कहते हैं ये राधा वर जो है ना, राधा रानी के वर यानी कि पति, इनके स्वामी, इनके प्रियतम, बोले इन श्याम सुंदर पर सारी दुनिया वार दूं, खुद को वार दूं, राधा वर पर सर्वस्व वारूं। फिर देखते हैं किशोरी जी को, अरे किशोरी जी पर क्या वारें, सब तो इन पर वार दिए। बोले इन्हीं को उठा के राधा रानी पर वार दो, इससे बड़ा कोई वारना नहीं हो सकता। तो ऐसी भक्तों की स्थितियां होती, इच्छाएं ऐसी होती हैं। हम ये समझा रहे हैं भक्तों की, भगवान को समर्पण करने की इच्छा हो जाती है, उनके लिए लुटने मरने मिटने की इच्छा हो जाती है, बस जान दे दें इनके लिए, सब कुछ अर्पित कर दें। इसलिए भक्त लोग रिस्क लेते हैं, प्रीचिंग में इतने खतरे उठाते हैं, जीवन पर संकट उठाते हैं। हिजोलिनस भक्ति चारू स्वामी महाराज हिजोलिनस
अब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिजलने जयपताका स्वामी महाराज, सारे महाराज देखो रिस्क ले ले करके इस आयु में, और अपनी ऐसी अवस्था है बिल्कुल डॉक्टर्स ने मना किया लेकिन फिर भी जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, प्रचार करेंगे, भगवान को वार दूं मैं, सब कुछ लुटा दूं उनके लिए। क्या भाव है, इसे कहते हैं प्रेम। तो स्वकार था नाम महती इच्छाओं का सूचक है। भगवान उनके अंदर इच्छाएं जगाते हैं, भगवान से ऐसा आकर्षण होता है उनकी कथा सुन के, उनकी लीला सुन के, उनका दर्शन करके कि मन करता है कुछ लुटा दे इनके ऊपर। क्या लुटाएं, बोले जीवन से बढ़कर क्या है, लुटा दो। जीवन समर्पित हो जाता है। भौतिक जगत में इच्छा तो रजोगुण और तमोगुण की उपज होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब इच्छा होती है तो वो तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। काम कृष्ण कर्म आपणे, काम जो होता है ना आध्यात्मिक जगत में, कभी भी काम शब्द आता है, भोग शब्द आता है तो वो दिव्य होता है, वो भगवान की सेवा में उसकी रुचि होती है, सब उनको अर्पित कर दे। इस प्रकार स्वकार था नाम शब्द श्री कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता, बेचैनी, लालसा, तीव्रता, उत्तेजना को प्रदर्शित करता है, इन्वोक करता है। वृंदावन में एक स्थान है जहां पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन एक भक्त ने चाहा कि यहाँ पर मंदिर हो जाए और सेवा हो, इसलिए जो भी कभी वीरान स्थान था वो अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाएं ऐसी ही होती हैं। और प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जूहू जहाँ पर चूहों का बहुत आतंक था, कोई इसे पूछता नहीं था, 2 कौड़ी की जमीन थी, है जूहू टेम्पल जहाँ बना है, और लोग कह रहे थे कहाँ प्रभुपाद बना रहे हैं शिष्य लोग। प्रभुपाद ने कहा भविष्य में देखना क्या होगा, जब राधा रस बिहारी यहाँ विराजेंगे ना, दुनिया यहीं आएगी इनके पीछे पीछे। और आज पॉश एरिया है मुंबई का, जूहू, बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से भगवान जहाँ आते हैं ना वहाँ आनंद हो जाता है। आत्मा, अच्छा हिंदी नहीं बोलेंगे, संस्कृत नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर रह जाएगी। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वो चर हो या आचर, सबने रूप प्राप्त कर रखा था, और वो अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से इन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। तो हर एक जीव भगवान का सेवक है और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हर एक भगवान की कुछ भी सेवा कर सकता है। बस भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भैया हमको 100 रुपया चाहिए, तुमने 10 रुपया दिया, हमारे को खुशी नहीं हुई, ऐसा नहीं। ठाकुर जी बस ये देखते हैं जीव का समर्पण हुआ कि नहीं हुआ। अब वो गिलहरी है तो पूरा समर्पित कर दे, चींटी है तो चींटी के भाव से करे, हाथी है तो उस हिसाब से करे। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण से हमने आपको समझाया भी था कि एक माता जी थी, नई नई भक्त बनी थी, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक मैगजीन बैक टू हॉट गॉड हेड डिस्ट्रीब्यूट की। बड़ी मुश्किल से कई लोगों से कहने के बाद प्रभुपाद जी ने उसको एक अंगूठी दी, किसी ने गिफ्ट की थी, प्रभुपाद जी ने आगे गिफ्ट कर दी। बड़ी खुश हो गई, उत्साहवर्धन की, बहुत बहुत बड़ी बात है, थैंक्स, भगवान ने आपकी सहायता की। और वहीं उनके चेला जी आए, एक शिष्य, और वो जो थे, क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद, वो अच्छे खासे मैनेजमेंट में थे, ऑफिस में थे, अच्छी कंपनी में, और प्रभुपाद से जुड़ गए थे तो सब छोड़ के आए थे। सो उनको कहा, उन्होंने कहा कि कितनी सारी भगवत गीता उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, बहुत सारी संख्या थी। प्रभुपाद ने कहा बस तुमने इतना ही किया, तुम तो इतना करना चाहिए था, तुमने थोड़ा सा ही किया। अब वो बेचारे क्या करें, प्रभुपाद जी ने देखा ये ज्यादा कर सकता है, इसकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य पूर्ण नहीं लगाई इसने। और इस माता जी ने, उनकी शिष्या बिटिया ने, उनके हिसाब से हमारे लिए माता जी तो जो है, इसने तो अपनी पूरी शक्ति लगाई है। डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब नहीं कितना हो पाया, बात यह है कि पावर जितनी थी लगा दी कि नहीं, सेवा में अर्पित कर दी कि नहीं कर दी। हम लोग बड़े कंजूस हैं, अपनी हर चीज को बचा के रखते हैं। अभी देखो, जब शक्ति मिली है भगवान ने तो लगा दो, कहीं जहां लगानी है पूरी झोंक दो, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, हम गए थे अभी दर्शन करने कहीं ठाकुर जी के, वहां गाने का अवसर मिल गया, माइक पता नहीं कैसा था, गला पूरा बैठ गया, फिर भी गाना है, आनंद आ रहा था, लेकिन क्या करें, यहाँ भी आनंद था, उसको छोड़ करके आए हैं तो अब यहाँ लगे हुए हैं। अब थक जाएं चाहे मर जाएं, ठाकुर जी के चरणों में मरें, मरना है कि जीना जब यहीं रहें, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो ये सारी विभूतियां अणिमा इत्यादि, महिमा इत्यादि सिद्धियां हैं, अजा इत्यादि योग सिद्धियां हैं, तथा महत्त्व आदि भौतिक जगत की सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थीं। ये सारी विष्णु मूर्तियां हैं, ये सब इस प्रकार से सिद्धियों से घिरी पड़ी हैं। बताइए, भगवान के चारों तरफ ये डोल रहे हैं और हम चिंता करते हैं, अरे भाई
ईशिता वशिता प्राकाम्य सिद्धियां जो है ना, यहीं बैठे बैठे दुनिया को हिला सकता है आदमी, ऐसी होती हैं। किसी भी लोक में जाकर के यहीं से हाथ लगाएगा, वहां बैठी किसी चीज को पकड़ के छू के लोक को भी छू के आ सकता है, हाथ बढ़ जाएगा उसका। किसी के मन में घुस जाएगा जाकर के। वशिता, किसी को भी अपने वश में कर सकता है। ये सिद्धियां जिनके आगे पीछे डोल रही हैं, लौट रही हैं, बिल्कुल घूम रही हैं, बिल्कुल उन भगवान की शरण में हम जाने के लिए सोचते हैं कि जाएं कि न जाएं, हमारा ये हिसाब किताब, वो हिसाब किताब, और ये और वो, दुनिया भर कौन देखेगा कौन, ये सब दुनिया भर की चिंता, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं जा सकते भगवान के पास। बिल्कुल दिल खोल के समर्पण कर दो, जो होगा देखा जाएगा। बस देखने की भी जरूरत नहीं है, ठाकुर जी को देखो, सब वो देखेंगे। ऐसे सिद्धि के स्वामी हैं, उनके पास जाने में किस बात की चिंता। काल स्वभाव संस्कार काम कर्मण गुणादिभि स्वमहिमध्वस्त महिभिर्भूमूर्ति मद्भिरुपासिता। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बताओ, एक एक विष्णु मूर्ति के साथ सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, महासिद्धियां, महतत्व सब घूम रहे हैं। और तब ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण, ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूरी तरह भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे। सब स्वरूप थे बन के, और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। सब ब्रह्मा जी ऐश्वर्य को देख रहे हैं ठाकुर जी का। एक एक विष्णु मूर्ति का ऐसा ऐश्वर्य है। भगवान ने कही कैसी रही, ब्रह्मा जी ने कही महाराज बहुत भारी रही, दब गए हम आपके भार से। जय हो जय हो। देख ली महिमा? बोले हाँ देख ली सरकार, बिल्कुल देख ली। अब ये बताया है एक एक के बारे में, संस्कार क्या है, सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। वो समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थीं। ये सब विष्णु मूर्तियां कैसी हैं? जो काल की सीमा से परे हैं, शाश्वत रूप है इनका, असीम स्वरूप वाली हैं, ज्ञान से भरपूर हैं, आनंद से भरपूर हैं। कोई भी स्वरूप भगवान का आनंद से भरा हुआ है। उपनिषदों के अध्ययन में लगे हुए ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते थे। ना यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न आत्मा प्रवचन, बहुत प्रवचन कर ले, बहुत बड़ी बड़ी भारी फिलॉसफी झाड़ने वाले को मिल जाएंगे, बोले जरूरत नहीं है, कोई हो सकता है ना मिले। न मेधसा, बहुत बुद्धिमान है महाराज, पकड़ लेता फटाफट बात को, हो सकता है ना मिले ठाकुर जी, कोई बात नहीं। न बहुना श्रुते, न बहुत स्रोत सुनने वाले होते हैं उनको मिल जाए। मतलब संसार में अब जो भी वैज्ञानिक विधि से या शास्त्रीय विधि से वेद का श्रवण करने वाले, जरूरी नहीं है उनको पा सके, क्योंकि वेदेषु दुर्लभम, वेद से भी प्राप्त करना इनको दुर्लभ होता है। फिर कैसे प्राप्त होते हैं? यमे वै शृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसको ये ग्रहण कर लेते हैं, जिस पर ये हाथ रख देते हैं, जिसको ये स्वीकार कर लेते हैं, वो इनको समझ सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई हुई जाई। हम जानने का प्रयास करें, कभी नहीं जान सकते। भगवान जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे, दर्शन नहीं होगा उनका, हमारे दिमाग का ढक्कन। तो क्या होता है? माया का ढक्कन लगा रखा है भगवान ने। कब तक लगा रखा है? जब तक अभिमान है कि मैं कुछ हूं और मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। जब तक द्रौपदी ने अपना बल रखा, भगवान ने कहा करती रहो, कोई बात नहीं। द्रौपदी ने अपना बल देखा, इधर देखा उधर देखा, फिर अपना बल देखा, अपनी क्षत्राणी हूं, मैं भी अपनी रक्षा कर सकती हूँ, कोई नहीं है साथ तो कोई बात नहीं। भैया 10,000 हाथी का बल लेकर के खींच रहा है, छूट गया, दांत से पकड़ी थी, दांत से भी छूटने वाला था, तब तक उसने कहा छोड़ ही दो, खत्म करो कहानी। अब तो जो होना है होना, दिमाग हटा करके पूरा, कोई आशा नहीं बची संसार में, पूरा समर्पण भुजा उठा करके पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन, कौरवों के समुद्र में मैं डूब रही हूं, मुझे बचा लो। उस करुण पुकार को जब भगवान ने सुना, तुरंत तुरंत चमत्कार कर दिए, देर नहीं लगी। भगवान तो आ गए थे, लेकिन वेट कर रहे थे, अभी तो महारानी जी हैं, अब ये द्रौपदी जी हैं हमारी कृष्णा, इसको बहुत भरोसा है लोगों का, चलो कर लो कर लो कर लो। और जब वो बिल्कुल निराश्रित होकर के भगवान के आश्रय में आई, पूरी तरह समर्पण आई,
समर्पण कर दी तो भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। अब तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। तो भगवान की थोड़ी सी ये इच्छा है कि भाई हम हो तो हम ही हम हो, फिर दूसरा नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानी जन भी उपनिषदों के अध्ययन में लगे हुए भी उनकी महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रह्मा ने परम ब्रह्म को देखा और शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड चारे चराचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है, जिनकी शक्ति से वो शक्ति ब्रह्मा जी को मिली थी, ब्रह्मा जी ने उन्हीं पर लगा दी, सो कुंठित हो गई। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बच्चों और बालकों को और श्री भगवान के विस्तारों के रूप में देखा। इस घटना से ब्रह्मा जी ये देख सके कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण पोषण करते हैं, क्योंकि हर वस्तु को प्रकट करते हैं इसलिए हर वस्तु दिखती है। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज से शक्ति से ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां आश्चर्य से क्षुब्ध और दिव्यानंद से स्तब्ध हो चुकी थीं। ब्रह्मा जी बिल्कुल जाम हो चुके थे, बुद्धि चलनी बंद, आंखें दिमाग चलना बंद और अनुभव की शक्ति भी स्टक हो गई थी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जड़वत हो गए थे ब्रह्मा जी। इसीलिए गोपियों ने कहा है जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। अरे जड़ ब्रह्मा, तुमने नेत्र बनाए, सोचा नहीं कि ब्रजमंडल की गोपियों के नेत्र बना रहा हूं, उसको कितना देखना होगा श्याम सुंदर को। पलकें क्यों झपक रही हैं हमारी, काश निरंतर देख सकती। कितना दुर्लभ क्षण होता है जब ये लौटते हैं गौचारण करके, कितना दुर्लभ क्षण होता है प्रातः काल ये जाते हैं, मिल तो नहीं सकती, कम से कम अटरिया से देख लेती हैं। सो पलकें निगोड़ी बीच में आ जाती हैं, बड़ा कष्ट होता है, युग बीत जाए ऐसा लगता है, सोच नहीं सकते हमको कितना टेस्ट मिलता है गोपियों को, भक्तों को कितना आस्वादन मिलता है भगवान का रूप पान करते हुए। तो ब्रह्मा जी ने देखा सारी शक्तियों समेत, और ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां हैं वो आश्चर्य से क्षुब्ध हो गईं, दिव्य आनंद से स्तब्ध जड़ हो गई। जब किसी को बहुत आनंद मिलता है तो जड़ हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब उसको फील करने में लग जाता है। ब्रह्मा जी भी जड़ हो चुके थे, स्तब्ध हो गए थे आनंद में, और उनकी तेज से सब विष्णु मूर्तियों की इनकी आंखें चुंधिया गई थीं, इसलिए वो मौन हो गए। अब क्या बोलें, प्यार मौन होता है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, मानो ग्राम में देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया कुछ बोलती है, कुछ नहीं बोलती। इसी प्रकार ब्रह्मा जी चुपचाप हो गए, अनुभूति में खो गए। और परम ब्रह्म मानसिक तर्क से भी परे हैं, कोई हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से ब्रह्म मिल जाएगा जरूरी नहीं है। वो स्वतः व्यक्त हैं, वो अपने आप को व्यक्त करते हैं, जैसे सूर्य अपने आप को व्यक्त करता है। कोई सूर्य को लाइट टॉर्च देकर भी सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है, मेरे पास लालटेन, रुक जाओ मेरे पास डिबिया है। वो जलाते हैं ना गांव में मिट्टी के तेल में डिबिया, बोले डिबिया है मेरे पास। बोले रुको सही, मेरे पास आधुनिक युग का जो है मोबाइल है और आईफोन है, मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है, जिसको चाइना ने फटाफट कुछ सेकंड में ही हैक कर लिया। क्या क्या है हमारे पास, अरे हैलोजन लाइट है, अरे भाई दुनिया भर की बहुत बड़ी लाइटें होंगी, लेकिन क्या लाइट से सूरज दिखाई देगा? सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार से भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, स्वतः व्यक्त करने वाले हैं, अपने ही आनंद में स्थित हैं, दूसरे से उन्हें सुख नहीं चाहिए, और भौतिक शक्ति से परे हैं, उनकी अपनी ही शक्ति है। वो वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान को निरसन करने पर जाने जाते हैं। वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान जो कि जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान को त्याग कर जब केवल श्री कृष्ण संबंधी ज्ञान, भागवत का, गीता का जब हम लेते हैं तभी समझ में आते हैं, वो भी समर्पण के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ। इस तरह जिन श्री भगवान की महिमा श्री विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उनसे सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा कि ये है क्या, और उसके बाद वो देख भी नहीं पाए, इतनी तेज ज्योति हो गई कि आंखें चुंधिया गई उनकी। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझ गए, बेचारे अब कुंठित हो गए, इनकी बुद्धि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सक पका गए हैं। सो समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। ठाकुर जी ने कहा बेचारे से झेला नहीं जा रहा हमारे बच्चे से, सो सब माया वाया का पर्दा हटा लिया ठाकुर जी ने, और बिल्कुल भोले भाले बन गए। ततोर्वाक तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी, अंतरंग में पहुंच गए थे, डीप मेडिटेशन में पहुंच गए थे, समाधि की अवस्था में।
और अब माँ भगवान ने अपनी सब शक्तियां हटा ली, भगवान ने अपनी महिमा दिखा दी, ब्रह्मा जी की जो इच्छा थी पूरी कर दी, और वो इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो गया हो। ब्रह्मा जी को चेतना वापस आ गई, अरे अरे, और मैं भगवान के सामने, उन भगवान के सामने खड़ा हूं जो छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ये वही है, जानी रे जानी मैंने, अरे ये तो ब्रह्म है, साक्षात विष्णु ही एक दूसरे के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, ये क्या किसी का जूठा खा रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा को देख लिया, ये अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, इन्हीं की शक्तियां, इन्हीं का विस्तार है, कुछ नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। उनको समझ में आया कि हाँ, ब्रह्मांड अभी है, अभी कोई बिगड़ा नहीं, क्योंकि जो मैनेजमेंट का आदमी होता है थोड़ा बहुत सो लेना लेट देर तक, वो चिंता हो जाती है कि मैनेजमेंट बिगड़ ना जाए। सो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को भी चिंता हो गई थी, देखा ब्रह्मांड सब ठीक ठाक चल रहा है, चलो। जब तब सारी दिशाओं में देखने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, और जब देखने लगे तो वृंदावन देखा बाहर, और जो उन वृक्षों से पूरित था, कौन से, जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। हर ऋतु में ठाकुर जी के जो भक्त हैं वृक्ष के रूप में हर वस्तु प्रदान करने वाले हैं, हर समय उनको सुख देने वाले हैं। कभी ठंडे में गर्मी, गर्मी में ठंड, जैसी ऋतु वैसा, बरसात हो रही तो छत्र बन जाते हैं, कोई पानी की बूंद नहीं नीचे गिरेगी, ऐसे ध्यान रखते हैं सखाओं का। सो ऐसे ठाकुर जी बड़े प्रेम से उनको देखते हैं, और वो ब्रह्मा जी उनको देख रहे हैं वृक्षों को। वृंदावन श्री भगवान का दिव्य धाम है, जहां पर न भूख है, न क्रोध है, न प्यास है। यद्यपि मनुष्यों और हिंस्र पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, लेकिन भगवान के धाम में ये मैत्री भाव से रहते हैं। जो टाइगर है, जो हिरण के गले में बिल्कुल बाहें डाल करके कहता है, और भाई कैसे हाल है हिरण जी। हिरण कहता है, अरे भाई शेर भाई क्या बात है आपकी, तो क्या बढ़िया बाल हैं आपके, वाह, मौज तो आप ही कर रहे हो। ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसे बोल रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने उन परम सत्य को देखा जो अद्वय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने पहले ब्रह्मांड को देखा ठीक ठाक, फिर और दृष्टि क्लोज करी और देखा सामने श्याम सुंदर हैं, सब उनके सखा हैं। फिर और दृष्टि क्लोज करी, भगवान को फोकस करी, और डीप उतरे ब्रह्मा जी, और देखा परम सत्य हैं भगवान जो अद्वय हैं। अद्वय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, इनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी कृपा करके भक्तों के समक्ष एक रूप में विराजमान है। मूल तो इनका मूल स्वरूप ही है, लेकिन साथ ही साथ रूप होने के बाद भी ये अनंत भी हैं। यही अचिंत्य शक्ति है इनकी, जो चिंतन में नहीं आ सकती। कैसे संभव है एक जगह होते होते सब जगह हो जाए, लेकिन भगवान ऐसे ही हैं। जैसे सूर्य नारायण अपने स्थान पर होते हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किरण जाती रहती है। अंधकार वाले स्थानों में भी उनको पता है कि सूर्य तो है, तो सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, लेकिन वो सूर्य एक स्थान पर होता है। ऐसे भगवान भी एक स्थान पर रहकर सब जगह प्रकाशित करते हैं, अपने अंशों के रूप में, विस्तारों के रूप में। मूल श्री कृष्ण गोप वेशधारी श्री कृष्ण यहाँ सामने ही विराजमान है, इन्हीं की लीला चल रही है। ब्रह्मा जी ने इनको देखा, और कैसे देख रहे हैं, बोले साल भर बीत गया, इनके हाथ में वही दही भात का कौर है, वैसी ही स्थिति है, और अभी भी ये अचार लगा करके, अचार भी खराब नहीं हुए, इनका हिसाब किताब खराब नहीं हुआ। बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान को देखा उन्होंने तो समझ गए ठाकुर जी हैं, इनकी हर वस्तु चिन्मय है, नित्य है। और इतने भोले भाले ठाकुर जी को देखा, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। बोले बछड़े कहाँ गए मेरे बछड़े, अरे बछड़े कहाँ गए मेरे, इस प्रकार से खोजते हुए जा रहे हैं। ग्वाल मित्रों को खोज रहे हैं, हमारे सखा कहाँ गए, हमारे सखा कहाँ गए, सब गायब हो गए इनके स्वरूप। अब ब्रह्मा जी को दिखा रहे ना, तो मतलब ब्रह्मा जी से डायरेक्ट नहीं बात करे कि तुमने बहुत ऐसी बात करी, चुपचाप मेरी चोरी करिए, तो हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे। अब भगवान ने बात नहीं करी इनसे बिल्कुल भी, ब्रह्मा जी को ऐसे ही भागना पड़ा बिना बात किए। स्तुति लंबी चौड़ी करी, लेकिन भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाते हुए मानो कहा, अरे मेरे बछड़े कहाँ गए, अरे मेरे ग्वाल बाल सखा कहाँ गए। मानो ब्रह्मा जी सुन लो, अब तो लौटा दो, अब तो अकल आ गई, आपने जो देखना था देख लिया। भगवान की दृष्टि से बोल रहे हैं, हमारी औकात नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त के बीच में क्रीड़ा चल रही है, भगवान उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और दृष्टवा त्वरेण निजयो निज धो निज धो रतरण, ये देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। चारों तरफ घुमा दिए ब्रह्मा जी ने, महाराज आपके चरणों की शरण में हूं।
दिव्य ब्रह्मा जी हंस वाहन से उतरे और डंडे के समान धड़ाम से बिल्कुल गिरे और भगवान के चरणों में अपने मुकुट रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं। क्षमा प्रार्थना हो प्रभु, मैंने अच्छी महिमा देख ली आपकी। और उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष के अश्रुओं से, जल से श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। इतना हर्ष हुआ, भगवान के पास पहुंच के किसे हर्ष नहीं होगा। तुरंत भगवान के चरणों में खुशी के आंसू निकले, हर्ष के अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को मानो धो दिया ब्रह्मा जी ने। और 2 आंखें पर्याप्त नहीं थी, 4-4 8-8 आंखें थी 4-4 मुखों में। सो मतलब हर 4 मुखों में 2 आंखें हैं ना, 2-2 आंखें के हिसाब से 8 आंखें हो गई टोटल। तो 8 आंखें ब्रह्मा जी की हैं, सबसे अश्रु निकल रहे हैं। और जैसे पानी निकलता है ना, झर 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 झर, ऐसे इकट्ठे होकर के जब अश्रु गिर रहे हैं तो भगवान के चरण कमलों का अभिषेक हो रहा है। छोटे छोटे चरण कमल हैं, सब डूब गए ब्रह्मा जी के अश्रुओं के जल में। इतना हर्ष हो रहा है ब्रह्मा जी को। और काफी देर तक बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बार बार उठते हैं और फिर मन करता है फिर लौट जाएं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर मस्तक रगड़ते हैं अपना, फिर उठते हैं, फिर पूरी दंडवत करते हैं। मनु रघुनाथ दास गोस्वामी जी यहीं से सीखे हों और कह रहे हैं कि हम इतनी दंडवत रोज करेंगे। वैष्णव आज भी दंडवत करते हैं, कई सारी दंडवत, 1000-1000 दंडवत, 100-100 200-200 दंडवत करते हैं रोज। और कुछ लोग तो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबको सिखाया भगवान के चरणों में उठो और फिर गिरो, उठो और फिर गिरो, बार बार चरणों में प्रणाम करते रहो, यही काम है। मांग नमस्कुरु, भगवान ने कहा भी है मुझे नमस्कार करो। सो ब्रह्मा जी बार बार नमस्कार कर रहे हैं। काफी देर तक श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने श्री भगवान की उस महानता का बार बार स्मरण किया। क्या सुंदर दृश्य था, वाह 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 वाह, जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था वो पुनः याद कर रहे हैं। और तब जो है बड़ी धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखों को पहुंचते हुए, हर मुख की दोनों आंखें पहुंचते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा और फिर अपना सिर नीचे झुकाया। भैया गड़बड़ तो करी है, चुरा लिए थे इनको, हमने कष्ट दिया, 1 साल तक दूर रखा अपने सखाओं को, बछड़ों को दूर रखा, अपने भक्तों को भगवान से, सो इसलिए लज्जित थे। नीचे सिर झुकाए, मन को एकाग्र किए और शरीर कांपते हुए, शरीर से लड़खड़ाती हुई वाणी से, भैया अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं और गलती करके जा रहे हैं तो लड़खड़ाएगी वाणी। वाणी से विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा कैसे करी ये कल सुनेंगे अगले अध्याय में। तो इस प्रकार से दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने हाथ से आंसुओं को पोंछा। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने चारों मुखों की 2-2 आंखों को पोंछा। छुगर ठाकुर जी ने सही करा दिया। अपने समक्ष श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनय, आदर तथा मनोयोग से स्तुति करनी शुरू की। और कल ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे। अभी इनका भाव बहुत उमड़ गया है, सो अभी थोड़ा सा मौन है, अपने आप को संभाल रहे हैं और कल फिर से स्तुति करेंगे। तब तक हम विश्राम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी कथा पूर्ण हो चुकी है। ब्रह्मा जी की स्तुति कल होगी, कल ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे। अभी भाव में है ब्रह्मा जी और बहुत ज्यादा भगवान का आवेश उनको इतना सुंदर हो गया है कि छा गए ठाकुर जी अंदर। समझ नहीं पा रहे मैं कौन सी दुनिया में हूँ, ब्रह्मांड में हूँ कि कहीं बाहर हूँ, कहाँ हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहे। अभी बैलेंस करने में समय लगेगा। समाधि की अवस्था से निकले हैं, भगवान की विशेष समाधि दी गई थी, स्पेशल पावर। तो वो कैसी उनकी भजन भगवान के प्रति स्तुति है, ये कल हम श्रवण करेंगे। बोलिए ब्रह्मा जी की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।